वानप्रस्थी का धर्म है कि वो केश, रोम, नख, दाढ़ी, मूछ इसको कटावे नहीं, स्वाभाविक रूप से छोड़ दे। वे जटा हो जाएंगे, जब उनको कंघी आदि नहीं करोगे तो सब जटा बन जाएंगे। जटा धारण कर ले। कमंडल एकमात्र, क्योंकि बिना जल के शुद्धि नहीं, कमंडल धारण करे। दंड और वल्कल धारण करे। वल्कल माने वृक्ष की छाल से बने हुए वस्त्र को वल्कल कहते हैं। तो इस प्रकार से वानप्रस्थी को तप पूर्वक निर्वाह की बात कही गई है। और चरेद बने द्वादशाब्दान अष्टौ वा चतुरो मुनि, गृहस्थाश्रम छोड़ने के बाद कम से कम 12 वर्ष तक वानप्रस्थ के कठोर नियमों का पालन करे। मान लो शरीर की सामर्थ्य नहीं है, वानप्रस्थ के 12 महीने वानप्रस्थ के नियमों का पालन नहीं कर सकता है, तो 8 वर्ष, 12 महीना नहीं 12 वर्ष, 12 वर्ष पालन नहीं कर सकता इन नियमों का, तो 8 वर्ष करे। 8 वर्ष भी पालन नहीं कर सकता तो 4 वर्ष करे। 4 वर्ष भी वानप्रस्थ के नियमों का पालन नहीं कर सकता तो 2 वर्ष करे। 2 वर्ष भी नहीं कर सकता तो कम से कम 1 वर्ष तो ये कठोर तपस्या पूर्वक रहे ही। क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहकर जो विषय के मलिन संस्कार चित्त पर पड़े हुए हैं, उन संस्कारों को प्रक्षालित करने के लिए कठोर तप की आवश्यकता है। बिना तपस्या के वे वासना के मलिन संस्कार धुलेंगे नहीं, प्रक्षालित नहीं होंगे। तो धुलेंगे तभी जब कठोर तप किया जाएगा। और ये जो वानप्रस्थ में कठोर तप की परंपरा है, ये परंपरा अभी रामानंद संप्रदाय में कुछ संतों में दिखाई पड़ती है। बहुत से संत ऐसा नियम लेते 12 वर्ष तक खुले आकाश के नीचे ही रहेंगे। बहुत से संत 5 धूना, 7 धूना, 12 धूना, 84 धूना तपते हैं, जटाजूट धारण करते हैं। तो ये कुछ नियम ऐसे, फलाहार का नियम ले लेते हैं, मौन का नियम ले लेते हैं। तो ये नियम कुछ वानप्रस्थ के नियम कुछ संतों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे आप लोगों का कोर्स होता है ना, कोर्स, आप डॉक्टरी पढ़ें तो डॉक्टरों का कोर्स, आप वकालत पढ़े हैं तो वकालत का कोर्स होता कि नहीं। ऐसे ही हमारे यहाँ साधुओं में भी कोर्स होता है, कोर्स होता है, तपस्या का कोर्स होता है। धूना उठाते हैं, बसंत पंचमी को धूना उठाते हैं, उसको धूना उठाना कहते हैं। तो 3 काल स्नान करेंगे, पूरा स्नान करके शरीर पोंछेंगे नहीं, गीले शरीर पर भस्म चढ़ाएंगे, मंत्र पढ़ करके भस्म चढ़ाएंगे, फिर भस्म को पलटेंगे। भस्म चढ़ाने का मंत्र, विभूति चढ़ाने का मंत्र, विभूति पलटने का मंत्र। चढ़ी विभूति ब्रह्म समान। ओ क्या कहना, शिव रूप हो जाता है। विभूति चढ़ा ली और उसके बाद उसको धूना तपना है। जब तक धूना नहीं तप लेगा तब तक उसको भोजन नहीं करना है, प्रसाद नहीं पाना है। धूना तपने का समय क्या है? दोपहर का समय है। कितनी देर तपना है? 3 घंटा कम से कम। अब मान लो 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे बैठ गया धूना तपने के लिए, तो 3 घंटा कितने बजे तक हुए हैं? 2 बज गए। उसी समय भयंकर गर्मी होती है और 2 बजे के बाद तो सूर्य ढलने लग जाते हैं। तो 5 जगह अग्नि जला करके, गोबर के कंडे की अग्नि जला करके उसमें हवन करना है और वहीं बैठ करके जप करना है। मूल मंत्र का, मंत्राज का जप करना है। ये पंच धूना चलेगा। कब? बसंत पंचमी को धूना उठाया जाएगा और गंगा दशहरा को धूना ठंडा किया जाएगा। उसमें थोड़ा मोड़ा कोई उत्सव करते, ब्राह्मण जी माते हैं, कुछ भोज भंडारा, जो जैसी सामर्थ्य होती कुछ करते हैं। कुछ नहीं तो खंड मानस जी का पाठ कर लेंगे, धूनी ठंडी करी है। तो माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख और जेठ 5 महीना हो गए ना। अब वही भयंकर गर्मी का समय है। जेठ की दोपहर में तपना कितना कठिन काम है।
और इतना गर्मी चढ़ जाती कि उसके बाद फिर नींबू की शिकंजी वगैरह थोड़ी बहुत कुछ या छाछ मिल जाती तो छाछ ले लेते हैं, और इसके बाद फिर उसी अग्नि में एक टिक्कड़ धूना का बना लिया, और अब क्या बनाना खाना, एक टिक्कड़ खाया अपने भजन की, 24 घंटे में एक टिक्कड़ हो गया, बहुत हो गया। अब ये हर साल का नियम, और वो जो धूनी ठंडी हो जाएगी उसके बाद विभूति तो रोज चढ़ाना ही है, एक बार हवन तो करना ही है, और फिर बसंत पंचमी आएगी तो फिर 3 वर्ष पंचधूना, फिर 3 वर्ष सप्तधूना, तो कितने हो गए 6, फिर 3 वर्ष 12 धूनी, तो कितने हो गए 9, फिर 3 वर्ष 27 धूनी, कितने हो गए 12, अब फिर 27 के बाद फिर 54, 3 वर्ष, फिर 84 धूनी, 84 जगह अग्नि जला करके बैठना, 84 धूनी, और 84 धूनी 3 वर्ष के बाद फिर अंतिम में होता कोट खप्पर, क्या पूरा अग्नि का कोट बना देते हैं और उसको अग्नि जला देते हैं, और एक खप्पर अग्नि का जला करके सिर पे रख लेते हैं, उसमें भी हवन करते, सिर पे भी हवन करते हैं। हमारे अयोध्या वाले पूज्य परमहंस जी महाराज, दिगंबर अखाड़े के परमहंस जी महाराज कहते थे, अरे भैया आचार्य तो सिर पे खोपड़ी पे आग जला के बैठा है, अब निर्णय कौन करेगा, न्यूज़ में करते थे। उस समय श्री डाकोर वाले महाराज जी कोट खप्पर उनका चल रहा था, बोले आचार्य तो खोपड़ी पे आग जला के बैठे हैं, अब निर्णय कौन करेगा। बड़ी कठिन साधना है। तो कितने वर्ष हुए, गिनती नहीं की आप लोगों ने, 18 वर्ष। ये 18 साल का कोर्स है। 18 साल में अग्नि का सेवन करते करते तमाम सिद्धियां उनकी प्राप्त हो जाती थी। तब होता था जो न करे लकीर सो करे फकीर, ऐसे फकीर होते थे। अब वर्तमान में बहुत से लोग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई बार उन्हें शुद्धि इसलिए नहीं होती है कि तपस्वी को जो सावधानियां रखनी चाहिए वो नहीं रख पाते हैं। हम तपस्या कर रहे हैं, आपने हमको कुछ दिया और हमने ले लिया या लड़ भिड़ के भी ले लिया, तो आपसे हमने ले लिया तो मुफ्त में थोड़ी, आपने हमको कुछ दिया तो हमसे कुछ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी तपस्या खर्च हुई कि नहीं हुई। तो एक तो ये, दूसरा गांजा भांग चिलम ये कई बार व्यसन पीछे लग जाते हैं, तो इन दोषों के कारण कई बार जैसी सिद्धि मिलनी चाहिए वो सब न मिल करके, हाँ इतना हो जाता कि बड़े बड़े यज्ञ करा लेते, भोज भंडारा करा लेते, स्थान चेता लेते, ये कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है कि शरीर संसार से वैराग्य हो जाए और श्री सीताराम जी के दर्शन की व्याकुलता जग जाए, ये है ऐसा। और निष्काम भाव से सावधानी पूर्वक इस 18 वर्ष का कोई तप कर ले, बाबा 18 वर्ष का तप कर ले, तो हम ऐसा अपने मन में स्वीकार करते हैं कि 18 वर्ष में उसकी ऐसी भूमिका बन जाएगी कि 18 वर्ष के भीतर ही अपने आराध्य की अनुभूति उसको हो जाएगी। कली काल में भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, बड़ी सहजता सरलता से होती है, बस भगवत दर्शन की व्याकुलता जग जाए। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।